नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार इंद्रदेव शिकायत कर देते हैं गुरु शुक्राचार्य की सूर्यदेव से कि सूर्यदेव आपकी पत्नी पे जिन्होंने आक्रमण किया था या उस चक्रवात का जिन्होंने निर्माण करवाया था वो गुरु शुक्राचार्य ही थे। कहीं ना कहीं गुरु शुक्राचार्य और सूर्यदेव आमने सामने हो जाते हैं सूर्य महल में, और ये जो प्रकरण है उसमें सूर्यदेव को अत्यधिक क्रोध रहता है गुरु शुक्राचार्य। सहसा ही शनिदेव प्रकट होते हैं और न्याय का अपना प्रथम पाठ अपने ही पिता को देते हैं कि न्यायकर्ता सर्वप्रथम वो होता है जो निष्पक्ष होकर के न्याय करे और प्रथम दृश्यता में वो किसी को दोषी ना माने। सबको पूर्ण अधिकार है अपने आप को एक बार निर्दोष साबित करना, अपना पक्ष रखना उनका अधिकार है और हमें वो मौका उनको देना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी हम देख रहे हैं कि शनिदेव के ऊपर एक संकट आ गया है कि सूर्यदेव ने कह दिया कि यदि शुक्राचार्य दोषी पाए गए तो आपको आपकी माता का मुख आजीवन नहीं देखने दूंगा। तो कैसे होगा ये सब कुछ, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 23 पार्ट 1। यदि कल की सभा में शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध हुए तो उनका पक्ष लेने का दंड तुम्हें भी मिलेगा शनि। जीवन भर तुम्हारी माता का मुख देखने नहीं दूंगा तुम्हें। जानता था मैं इंद्र कितनी भी कुटिल चाल चले तुम हम दैत्यों का ही साथ दोगे शनि। मैं ना आपके साथ हूं और ना देवताओं के, मैं केवल हूं तो न्याय के साथ, और वही कर रहा हूं तो करना चाहिए। अवसर दे रहा हूं। बहुत है भाई। शक्ति के बिना किसी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, देवी का तो पूरा हाथ काला होता जा रहा है। इसका रहस्य देव विश्वकर्मा से जानना चाहिए था। वैसे वही है, सबके घाव लाल होते हैं, काले होंगे। वो घाव बढ़ रहा है ना तेजी से। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है संज्ञा? मैं ठीक हूँ देव। आप व्यथित दिख रहे हैं, कोई समस्या? एक ही तो समस्या है मेरे जीवन में, शनि। तुम्हारा पुत्र शनि। तुम्हारा आज पुत्र फिर से वो कार्य किया है जिससे मेरी दृष्टि झुके। दंड देने से पूर्व आरोपी को अधिकार है स्पष्टीकरण देने का। शुक्राचार्य को अपनी बात सिद्ध करने का एक अवसर मिलना ही चाहिए, और यही न्याय का सिद्धांत है। माता, उसे तो आपकी भी चिंता नहीं है, दैत्यों का साथ दे रहा है वो। ऐसा नहीं है, उसे मेरी सुरक्षा की चिंता है, बहुत चिंता है। उसी ने चक्रवात को समाप्त किया। तो फिर आप दोनों उसे दोषी क्यों समझ रहे हैं? परंतु चक्रवात आया भी तो वही ना जहां तुम्हारा पुत्र उपस्थित था। जो भी उसके साथ हो, संकट उस पर आ ही जाता है। ऐसा नहीं है देव। ऐसा ही है संज्ञा, तुम्हारे पुत्र की चाल ही वक्र है। मेरी पुत्री अभी चक्रवात की चोट से उबरी नहीं है सूर्यदेव। विश्वकर्मा भगवान पूरा सपोर्ट करेंगे ना। बोल भी तो नहीं सकते कि कर्म फलदाता है वो। मेरी पत्नी का मन अभी शांत नहीं है सूर्यदेव। संज्ञा के पति और उसके पुत्र होने के नाते आप दोनों को उसे विश्राम करने देना चाहिए, ना कि मानसिक संताप।
उचित कहा दी। बड़ी बात। मैं तो चला। एक प्रश्न मेरे मन में है देव। कल तक आप मुझे अपनी पुत्री नहीं स्वीकार रहे थे सहसा। और आज इतनी चिंता। आप ही ने मुझे शनि को सब कुछ बता देने को कहा और फिर रोक लिया। ऐसा क्यों देव? क्योंकि शनि है वो। समय आने पर अपने आप वो सब जान जाएगा। शनै शनै, उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ ऐसा है देव जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? छिपा तो तुम रही हो छाया। घाव। अच्छा, ये घाव भरा नहीं अभी तक छाया। विचित्र घाव है देव। जब सूर्यदेव विकट होते हैं तो कम हो जाता है और उनके जाने के पश्चात पुनः बढ़ जाता है। ये चक्रवात की चोट नहीं है छाया। मेरी पुत्री ने प्राण प्रतिष्ठा रस से तुम्हें उत्पन्न किया, जो किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डालने से उसका आकार ले लेती है। उनको उसके सारे रहस्य पता है ना उस द्रव्य के बारे में। परंतु आवश्यकता समाप्त हो जाने पर ओहो, तो अपने आप ही कण कण में बदल छाया जाएगा। से बने निर्माण को भी समाप्त हो जाना होता है। यही तुम्हारा भी प्रारब्ध है छाया। ये चिन्ह चक्रवात के चोट का नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले आघात का संकेत है। यानी कि देवी संज्ञा आ रही है। संज्ञा ने तुम्हें रचा ताकि तप करने जा सके। इसका मतलब संज्ञा का तप जैसे का जैसे पूर्ण। उसका तप पूर्ण होता जाएगा, वैसे वैसे ये घाव बढ़ता जाएगा। तो जब संज्ञा तब पूर्ण करके लौटेगी, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुझे विलुप्त हो जाना होगा। मुझे एक आग चाहिए देव। सबको अपना जीवन प्यारा है। चिंतित हो जाएंगे ना कि मेरे पुत्र पास पुत्र का क्या होगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति के पश्चात मुझे विलुप्त हो जाना है। तो क्या है मेरा लक्ष्य महादेव? क्या एक माता का लक्ष्य केवल संतान को जन्म देना है? नहीं, जन्म देने के साथ साथ
माता का कर्तव्य है अपनी संतान का लालन पालन करे। उसका अधिकार है कि अपनी संतान को युवा होते देखे, सफल होते देखे। और यदि ऐसा है तो मेरे जीवन का लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। मेरे जाने के पश्चात क्या होगा मेरे शनि का? उसे तो अपनी चिंता ही नहीं। इसे अपनी चिंता नहीं है माता। स्वास्थ्य कैसा है माता? मेरा स्वास्थ्य ठीक है पुत्र, परंतु मैं रुष्ट हूं तुमसे। क्या मैंने कोई अपराध किया है माता? अपनी मासूमियत से पूछते हैं कि खूब गहरा प्रेम दिखाया। मेरा शनि कभी कोई अपराध कर ही नहीं सकता, किंतु देवताओं के झगड़े में तुम्हें पड़ने की क्या आवश्यकता है पुत्र? चक्रवात आया, चला गया, मैं सुरक्षित हूँ। अब भूल जाओ उस प्रकरण को। भूल जाता यदि उसने आप पर आक्रमण न किया होता, जिसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया। मैं उसे दंड दिए बिना कैसे छोड़ सकता हूँ माता? कितना सोचते हो मेरे विषय में पुत्र, कितना प्रेम करते हो मुझसे। आंसू आ गए भाई। है पर इमोशनल। कभी मुझे छोड़कर अपनी चिंता करना सीखो पुत्र। कभी सोचा है यदि मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या करोगे? ऐसा क्यों कहती हो माता? शनि को उसकी माता से कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं महादेव भी नहीं। कहीं ना कहीं माता और पुत्र के बीच का जो अगाध प्रेम है उसकी एक छवि यहाँ पे दिखी है, क्योंकि अभी तक पुत्र ने ये परिकल्पना ही नहीं की कि क्या माता कभी हमसे अलग भी हो सकती हैं। विचार करके देखिए, बालपन से जिस पुत्र ने केवल माता का प्रेम ही पाया और वही उनके जीवन का एकमात्र आधार है कि वो जिनके लिए जी रहे हैं, जिनकी हंसी देख के उनको खुशी मिलती है 10 वर्षों तक लगातार, और उनके अलावा उनके पास कोई आधार ही नहीं था। अब भले ही उनको पिता मिल गए हैं, भाई मिल गए, लेकिन माता के प्रति जो उनका प्रेम है, पिता और भाई जो है वो रिश्ते में मिले, रिश्ते में मिले हैं, और लेकिन माता जो है वो उनको कर्म से मिली है। और ऊपर से जब उनको पता चला कि मेरी माता ने इतनी तपस्या की है, मेरे लिए इतनी आराधना की है, इतने कष्ट हमारे मेरे लिए झेले हैं, 10 वर्षों तक लगातार माता को दिन में ना पा करके केवल एक ही विचार आता होगा शनिदेव को कि रात्रि में माता मेरे पास आएंगी। यानी कैसा भी दिन हो, कैसा भी समय हो, मैं काट लूंगा, लेकिन अपने आराम के लिए या खुद के सुकून के लिए उनको माता की छाया आवश्यक थी। वही उनके लिए माता है, वही उनके लिए भ्राता थे, वही उनके लिए दादा थे, वही उनके लिए ईश्वर थी, गुरु भी वही, माता मित्र पिता, भी वही, मित्र सब वही। अब इस इमोशनल करने मतलब फीलिंग्स से हम लोग जब कनेक्ट हो रहे हैं ना, कि वो आधार ही हट जाएगा। जो प्रेम उनका माता के प्रति है, जब वो आधार हटेगा तो क्या ही प्रलय आएगी। किस प्रकार से ये अपने ऊपर वज्रपात झेलेंगे वही देखने में
रुचि होगी हमारी। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।